सावन का महीना प्रारंभ हो चुका था। कैलाश पर्वत की चोटियों पर मंद मंद बर्फ गिर रही थी और वातावरण में शिव भक्ति की गूंज थी। हर दिशा से शिवाय का नाद सुनाई दे रहा। धरती से लेकर देवलोक तक सब ओर शिव को समर्पित उपवास और जलाभिषेक की तैयारी। उसी समय माता पार्वती दिव्य महल में ध्यानमग्न थीं। उन्हें अपने नेत्र खोले और सहसा उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागी, क्या मैं भी शिवजी के भक्तों की भांति कावड़ यात्रा कर सकती हूँ? यह केवल एक इच्छा नहीं थी, बल्कि एक संकल्प था, ईश्वर को भक्त रूप में अनुभव करने का। पार्वती जी ने भगवान शिव से विनम्र निवेदन किया, प्रभु आप मेरे आराध्य हैं, मेरे स्वामी भी। मैं भी आपकी पूजा करना चाहती हूँ, वैसे ही जैसे आपके भक्त करते हैं। कठिन यात्रा, कावड़ उठाना और गंगा जल लाकर अभिषेक करना, क्या मैं कर सकती हूँ? शिव मुस्कुराए, देवी यह यात्रा आसान नहीं है। शरीर से नहीं, भाव से यह यात्रा होती है। यदि तुम यह यात्रा साधारण मनुष्य की भांति करना चाहती हो तो तुम्हें सारे दिव्यत्व त्यागने होंगे। कोई वाहन नहीं, कोई शक्ति नहीं, केवल एक भक्त के समान नंगे पांव तपती धरती पर कांटों से भरे रास्तों पर चलना होगा। उन्होंने देवी स्वरूप का त्याग किया, साधारण महिला का वेश धारण किया, पीली साड़ी, खड़ाऊं, सिर पर पल्लू और कंधे पर बांस की कावड़। उन्होंने अपने माथे पर त्रिपुंड नहीं बल्कि भक्ति का भाव रखा। काशी नगरी के समीप गंगा के घाट पर पहुंचकर उन्होंने स्नान किया। वहां के संतों ने उन्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन उनके चेहरे की तेजस्विता ने सबको आकर्षित किया। गंगा मां के सामने खड़े होकर उन्होंने प्रार्थना की, हे मां गंगे, मैं आज तुम्हारे पवित्र जल को अपने स्वामी शिव को अर्पित करने जा रही हूँ। कृपा कर मुझे आशीर्वाद दो कि मैं यह यात्रा पूर्ण कर सकूं। गंगा की लहरों ने उनकी पायल छूकर जैसे आशीर्वाद दिया हो। पार्वती जी ने दोनों पात्रों में गंगा जल भरा और यात्रा प्रारंभ की। पहले ही दिन पार्वती जी को तपते रास्तों से गुजरना पड़ा। सूर्य अपनी तीव्रता पर था, पैरों में फफोले पड़ने लगे, पसीने से भीगा शरीर, परंतु मन स्थिर और शिवमय। एक स्थान पर कुछ व्यापारी मिले। उन्होंने कहा, माता यह मार्ग बंद है, आगे डाकू हैं, जान जोखिम में है, वापस लौट जाइए। परंतु पार्वती मुस्कुराई, जब शिव साथ हैं तो कौन रोक सकता है? और वह आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाकर वही व्यापारी अपने असली रूप में प्रकट हुए वे डाकू ही थे। उन्होंने पार्वती को रोका, कावड़ छीनने की कोशिश की, पर तभी उनके हाथ जलते हुए अंगारों जैसे हो गए। उन्होंने चीखते हुए माफी मांगी। पार्वती जी ने उन्हें क्षमा कर आगे प्रस्थान किया। अगले दिन पार्वती जी को एक घायल स्त्री मार्ग के किनारे मिली। उसका बच्चा रो रहा था और वह स्वयं थक कर गिर चुकी थी। कोई सहायता करने वाला नहीं था। पार्वती जी ने अपना एक पात्र नीचे रखा, महिला को पानी पिलाया, उसकी पट्टी बांधी और बच्चे को दूध पिलाने हेतु गांव ले गई। गांव वालों ने सहायता की। जब वह लौटी तो पात्र में जल आधा ही बचा था। तभी एक ऋषि वहां आए, वास्तव में स्वयं शिव जी, जो उसकी परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने कहा, माता आपने शिव के लिए जल लाया और उसे किसी सामान्य महिला को दे दिया, क्या यह भक्ति है? पार्वती ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जिसमें शिव न हो वहां भक्ति व्यर्थ है। वह स्त्री और उसका बच्चा ही शिव थे मेरे लिए। शिव जी स्वयं के रूप में प्रकट होकर बोले, तुम्हारी करुणा ही तुम्हारी भक्ति है। यह जल अब अमृत तुल्य हो गया है। जैसे जैसे पार्वती आगे बढ़ी, लोग उनकी यात्रा का मजाक उड़ाने लगे। कुछ पुरुषों ने ताना मारा, औरतें अब कावड़ उठाएंगी, यह धर्म का अपमान है। एक वृद्धा ने कहा, बेटी ये सब पुरुषों के लिए है, घर जा और पूजा कर, भगवान घर बैठे भी मिलते हैं। पार्वती केवल मुस्कुराई, भगवान घर में है, पर मैं उन्हें अपने पैरों की धूल देना चाहती हूँ, अपने श्रम का जल अर्पित करना चाहती हूँ। शब्दों की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, पर उसके मौन में वह शक्ति थी जिसने रास्ते के हर पत्थर को पिघला दिया। अब गंगा जल पुनः भरने के लिए पार्वती गंगोत्री पहुंची। वहां का प्रवाह प्रचंड था, साधारण भक्त जल नहीं भर पा रहे थे। लेकिन पार्वती ने मां गंगा के सामने नतमस्तक हो प्रार्थना की, हे मां, मैं एक स्त्री हूँ, तुम्हारा अंश हूँ, तुम्हारे माध्यम से ही शिव की उपासना पूर्ण होगी। गंगा का उग्र प्रवाह शांत हो गया। मां गंगा ने पार्वती के चरण स्पर्श किए और कहा, आज से हर महिला जो सच्चे भाव से यह यात्रा करेगी, मैं उसका मार्ग प्रशस्त करूंगी। अब कैलाश कुछ ही दूर था। पार्वती जी थक चुकी थी, शरीर कांपने लगा था, पर मन शिव में लीन था। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण पूछा, माँ तुम थकी हो, गिरने को हो, ये जल मुझे दे दो, मैं अर्पित कर दूंगा। पार्वती ने नम्रता से उत्तर दिया, मेरी यह यात्रा अधूरी रह जाएगी। मेरा प्रेम तब तक पूर्ण नहीं जब तक मैं स्वयं शिव को जल न चढ़ाऊं। वृद्ध ने कहा, मान लो रास्ते में प्राण त्याग दिए। तब पार्वती ने कहा, तो मेरी अंतिम सांस से ही जल चढ़ जाएगा। वृद्ध मुस्कुराए और शिव रूप में प्रकट हुए। देवी तुमने भक्त और ईश्वर के मध्य की सबसे महान साधना की है, सेवा, त्याग और प्रेम की। तुम्हारा यह कावड़ शिव को साक्षात ब्रह्मांड का जल लगता है। कैलाश शिखर पर पहुंचकर पार्वती जी ने स्वयं शिव जी का जलाभिषेक किया। जल चढ़ाते समय उनके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। शिव जी ने उस जल और अश्रुओं को ग्रहण कर उन्हें ये वरदान दिया, जो भी नारी या पुरुष सच्चे भाव से कावड़ यात्रा करेगा, तुम्हारी कृपा उस पर अवश्य होगी। पार्वती जी की यह यात्रा एक पौराणिक घटना बन गई। आज भी भारत के कई हिस्सों में कन्याओं की कावड़ यात्रा एक परंपरा है। विशेषकर सावन में महिलाएं भी जल लेकर शिव मंदिर जाती हैं
और उन्हें शिव की बहन कहा जाता है। यह परंपरा पार्वती माता की उसी साधना की याद दिलाती है